तो ये जो हमारा शो है इसका नाम है, तो पहले 2 शो जो है 2 या 3 शोज़ हम जो है वो फ़ौरन करेंगे, ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला। फ़ौरन अप्लाई करें और ताकि उनकी एपिसोड उसी हिसाब से प्लान हो। सबको लेना पॉसिबल नहीं है, इतने सारे लोग, जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं और जो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी एपिसोड्स में आ रहे होंगे, इस तरह से मैं उनके नाम बोल देता हूँ। जो लाहौर में हैं उनको मैं कहीं भेज सकता हुआ तो मैं ज़रूर भेजूँगा। जो कराची में हैं उनको मैं कहीं सजेस्ट कर सकता हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा और मैं करता भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे एक्टरों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ईद के दिन है। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से और आबिद अली फ़िल्म्स की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और अपने आसपास का, अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा ईद पे। और जिनके दिल में कोई किसी के बारे में कोई गुस्सा गिला है, कोई ऐसी चीज़ है, आपने कोई गलती की है तो आप माफ़ी मांग लें, और अगर किसी और ने गलती की है तो वो आपसे माफ़ी मांग ले और आप उसको माफ़ कर दें। क्योंकि ईद और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपनी फैमिली और प्यार मोहब्बत और उसके साथ ही अच्छी लगती हैं। शो की प्रोग्रेस ये है कि शो का सेट जो है, बेसिक सेट, वो डिज़ाइन हो गया हुआ है और शो के लिए एक ख़ास जगह जो है वो अरेंज कर ली गई है। एक ख़ास जगह मुख्तस कर ली गई है कि ये शो यहाँ होगा, यहाँ हुआ करेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो हम रैंडमली कहीं भी खड़ा करके, आपको पौधों के आगे खड़ा करके या किसी जगह खड़ा करके आपकी कोई रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसका प्रॉपर एक सेट है, उस सेट पे वॉल्स हैं, फर्नीचर है, उसकी लाइटिंग है ख़ास, और कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हर रिकॉर्डिंग पे, हर अच्छी रिकॉर्डिंग पे, हर प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग पे, वो सारी इस शो पे मौजूद हैं और अरेंज्ड हैं। तो इन्हीं दिनों में, इन्हीं ईद के दिनों में मैं बताना शुरू कर दूंगा। डेट्स वगैरह लेनी शुरू कर दी हैं हमने। पहली एपिसोड के की डेट जो है वो लॉक हो गई है और सेकंड एपिसोड की जो एक्टर्स हैं उनको हम मैसेज करेंगे इन्हीं दिनों में, आज कल परसों में। बेशक ईद के दिन है, कोई बात नहीं, तो वो हम ईद के दिनों में ही करके उनके साथ डेट लॉक करेंगे। तो पहले 2 शो जो है, 2 या 3 शोज़ हम जो है वो फ़ौरन करेंगे ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद कोई 10-15 दिन का गैप आएगा और उसके बाद आगे जो सारे शोज़ हैं वो इकट्ठे लाइन अप हो जाएंगे। हो सकता है कि वो एक एक दिन के गैप से हों या लगातार हों, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि उसके बाद पहली 2 एपिसोड्स के बाद 10-15 दिन का वक्फ़ा है और उसके बाद लगातार हम वो शूट पे चले जाएंगे, क्योंकि एपिसोड्स लिखी भी जा रही हैं। अच्छा, आप ज़्यादातर लोग जो कर रहे हैं, हमें फॉर्म सेंड कर रहे हैं या अपनी जो कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सैड और इमोशनल। तो जो लोग जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है उसकी मेहनत करें, उसके ऊपर काम करें। मेरी वीडियोस में टेक्निक्स हैं एक्टिंग की या कोई कैरेक्टर करने की या किसी कैरेक्टर को ग्रिप करने की या अंडर द स्किन जाने की किसी कैरेक्टर के, तो वो वीडियोस देखें और उससे लर्न करें। क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे और जब सारे और भी एक्टर्स आपके आसपास होंगे, आप सेट पे होंगे, और जब मैं कहूँगा एक्शन, तो फिर बड़ा ज़रूरी है कि आपके अंदर का एक्टर जो है वो पूरी तरह से बाहर आए, और वो तब आ सकता है कि आप अभी से उस पर काम करेंगे। जिन लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं, वो जो कैटेगरी उन्होंने सेलेक्ट की है उस कैटेगरी की वो एक्टिंग शुरू कर दें, उस कैटेगरी की वो प्रैक्टिस शुरू कर दें, ताकि वो जब यहाँ आए तो वो बिल्कुल ऐसे ना हो कि उन्होंने कभी कोई डायलॉग बोल के ना देखा हो। तो मेरी वीडियोस के अंदर डायलॉग्स भी हैं, उसमें ड्रामेटिक स्पीच भी हैं और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। वहाँ से आप देख लें और वहाँ से आप नोट करें और वो सीन लिख लें और उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें और उसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस करें, ताकि यहाँ जब आएँ तो मैं कहूँ इसको थोड़ा ज़्यादा कर लो तो आपको पता हो कि ज़्यादा कैसे करना है। अगर मैं कहूँ कि इसको थोड़ा सा कम करो, ये ओवर एक्टिंग लग रही है, तो आपको पता हो कि आपने उसको थोड़ा कम कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें ना, इसके लिए ख़ुद को प्रिपेयर करें, ठीक है? क्योंकि कैमरे के सामने एक्टिंग आपने करनी है, मैंने नहीं करनी, ठीक है? जब आप कैमरे के सामने होंगे, डायलॉग्स आपने बोलने हैं, तो अभी से उसकी तैयारी करें। आसान नहीं है ये बहुत ज़्यादा रियाजत मांगता है ये काम। ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा तैयारी करें, ठीक है? और एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मैंने कहा कि मैं बता दूँ, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स जो हैं वो आए हैं और इतनी ज़्यादा एपिसोड्स बनाना जो है वो मुश्किल है, बड़ा लंबा काम है। 1 साल से ऊपर चले जाएंगे हम। तो ज़ाहिर है जो हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है
उस क्राइटेरिया के ऊपर जो लोग फिट बैठ रहे हैं, जो मेरिट पे आ रहे हैं, जिन्होंने अपना फॉर्म ठीक तरीके से फिल किया है, अपनी एक पिक्चर लगाई है, अपनी वीडियो का लिंक दिया है, वो सारी चीज़ें सही जो फिल की हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हीं को सेलेक्ट करें, क्योंकि क्राइटेरिया बनाने का मकसद ये है कि जो उस पे मेरिट पे आएगा वही हमारे शो में आए, क्योंकि सबको लेना पॉसिबल नहीं है। इतने सारे लोग, जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, उन सबको उसका हिस्सा बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप जो वीडियो साथ लिंक करें वो ज़रा अच्छी क्वालिटी की, अच्छा उसमें कुछ, बेशक उसमें आप कोई कमर्शियल है, कोई कमर्शियल चल रहा है, वो आपने याद कर लिया, बेशक आप उस कमर्शियल की लाइनें बोल दें मोबाइल हाथ में पकड़ के, तो मुझे उससे समझ आ जाएगी कि आपका कितना पोटेंशियल है, कितना आपका कॉन्फिडेंस है। बेसिक चीज़ ये देखनी होती है, तो वो ज़रूरी है करनी, ठीक है। और जो लोग नहीं भेज रहे और वो उसकी तावीलें दे रहे कि मैंने कभी बनाई नहीं, मैं कभी बनाया नहीं वीडियो, मुझे पता नहीं, और आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इसमें कैमरा है, वीडियो बना लो, भेज दो, तो उनका, और वो कह रहे हैं कि वीडियो के बगैर आप कर लें, तो कैसे हम कर लें जबकि मैंने आपको देखा ही नहीं और मैं आपको यहाँ बुला लूँ। मैंने सिर्फ ये तो नहीं ना करना कि आपसे सिर्फ पैसे लेता जाऊँ और आपको बुला लूँ, आप जो भी करें करके चले जाएँ और मैं कहूँ कि जी ओके जी, मुझे तो इसके आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दी थी, तो चलें जी, अब आपका एक्टिंग आपने जैसी मर्ज़ी की। ऐसे तो नहीं ना करना हमने उसको ऐसा बनाना है, वो आपका एक्टिंग का पीस, कि आप उसको कहीं प्रेजेंट कर सकें, आप किसी को दिखाएं तो आपको कोई उसका फ़ायदा हो, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने उस हॉल से बाहर निकलें और अपने आप को एज एन एक्टर देखें और थोड़ी सी अपने ऊपर मेहनत करें, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आएँ और अपनी वीडियो बनाएं, ठीक है। कल को जब आप मेरे पास आके इधर काम करते हैं तो ये वीडियो भी तो जानी है ना इंटरनेट के ऊपर, ये भी तो लोगों ने देखनी है। कल को आप टीवी ड्रामों में काम करेंगे, वो भी तो ड्रामे लोग देखेंगे, तो आप कैसे रोकेंगे उनको कि यार मेरा ड्रामा चल रहा है तो मैं इन सबको किस तरीके से कहूँ कि ये ना देखें? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आपका ड्रामा किसी भी चैनल पे चलेगा तो कहीं ना कहीं से आपके घर वालों तक वो पहुंच जाएगा, ये आप यकीन रखें। तो अपने घर वालों को बता के करें जो आप कर रहे हैं, उनकी इजाज़त से करें जो आप कर रहे हैं, और उनकी ब्लेसिंग लेके करें जो आप कर रहे हैं। ऐसे ना करें कि आपको बाद में इससे कोई प्रॉब्लम हो, वो कहें कि आप ये क्या कर रहे हो, ये किस तरह की चीज़ें आप कर रहे हो। तो उनको थोड़ा एतमाद में लें, थोड़ा कॉन्फिडेंस में लें। अगर आपने सरप्राइज़ देना है तो वो एक अलग, अगर आपने उनको सरप्राइज़ देना है कि ये देखें मैंने ये ड्रामा, इसमें मैंने एक्टिंग की, ये मेरा सीन है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उनकी नाराज़गी मोल लेके कर रहे हैं तो ये मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप उनको नाराज़ करके उनसे चोरी छुपे या उनको गलत बयानी करके उनसे कुछ करें, ऐसी कोई चीज़ ना करें। तो ये मेरी आपको एडवाइस है और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसे सपोर्ट नहीं करता लोगों को, क्योंकि छोटी उम्र होती है, थोड़ा सा जुनून होता है, तो जब तक घर वाले साथ ना हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना उन लोगों को इस तरफ लाया जाए, क्योंकि फिर वो मसाइल पैदा हो जाते हैं उनके लिए, और उनकी फैमिली को लगता है, माँ बाप को लगता है कि बच्चा जो है बागी हो रहा है। तो ऐसा नहीं उनको लगना चाहिए, वो आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनकी इज़्ज़त करें और उनकी बात मानें। अच्छा, इसमें जो लोग सेलेक्ट हुए हैं इनिशियली, जिन लोगों का फॉर्म बिल्कुल ठीक था, जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवा दी है और जो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी एपिसोड में आ रहे होंगे, इस तरह से मैं उनके नाम बोल देता हूँ। पहले नंबर पे हैं अब्दुल वहाब, दूसरे नंबर पे हैं फ़वाद, फिर हैं बुशरा हमना साहिबा, फिर हैं मोहम्मद आसिफ, फिर हैं उमर सयाम सत्ती, फिर हैं बदर मुनीर, फिर बुशरा हैं, फिर मतीन खालिद हैं, फिर फ़ातिमा जाहिद हैं, फिर अब्दुर्रहमान हैं, फिर मोहम्मद ज़ीशान हैं। तो अभी 11 लोग हैं जो कि जिनकी फ़ीस वगैरह आ चुकी है, और जो बहुत से फार्म जो हमें मिले हैं, उनमें से जिन लोगों का जो सारे इस मेरिट पे पूरे उतर रहे थे, और उनको जिनको हमने सेलेक्ट किया और जिनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आ चुकी है, वो ये हैं। इनकी एपिसोड जो हैं वो लिखी जा रही हैं, प्लान में है, प्लान हो रही हैं, और ईद के फ़ौरन बाद हम पहली 2 एपिसोड जो इंशाल्लाह ताला शूट कर लेंगे, और फिर ऑनवर्ड्स 10-15 दिन का गैप होगा, क्योंकि इसके प्रोमोज़ बनने हैं, इसके टाइटल बनने हैं, ये एडिट होना है, इस पर म्यूज़िक लगना है, ये सारी चीज़ें होकर 10-15 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड जो है वो प्लान कर लेंगे, क्योंकि म्यूज़िक वगैरह एक ही दफ़ा बनना है, टाइटल एक ही दफ़ा बनना है, प्रोमो हर एपिसोड का नया बनेगा। तो लेकिन एक दफ़ा जब पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर उससे आगे आसानी होती है करने में। तो ये आपको इन्फॉर्म करना था, आपको ईद की मुबारकबाद देनी थी, आपको शो की प्रोग्रेस बतानी थी, और ये कि लाहौर में हम शूट कर रहे हैं।
जिस भी बंदे की शूट होगी उससे डेट हम बात करके उससे डेट म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, उससे भी पूछेंगे और जिस डेट में वो अवेलेबल होगा, कंफर्टेबल होगा, उस डेट में हम शूट करेंगे। और जो लड़कियां हैं उनकी, लड़कियों की भी अच्छी माशाल्लाह तादाद है, जो लड़कियां हैं उनकी जो टाइमिंग है वो भी हम उनसे पूछ के रखेंगे कि वो किस टाइम पे आ सकती हैं। ये सहूलत सिर्फ लड़कियों के लिए है क्योंकि उनको ज़्यादा देर के लिए बाहर रहना उनके लिए थोड़ा सा इशू होता है। तो थोड़ी हमारी टेक्निकल मजबूरियाँ भी होंगी क्योंकि हम सनसेट के बाद शूट करेंगे। जब सूरज गरूब हो जाएगा उसके बाद हमने शूट करना है क्योंकि सेट की छत जो है वो ओपन होती है। तो सेट की छत ओपन है तो हम अपनी लाइट्स लगा के उसमें काम करेंगे। दिन के वक्त गर्मी बहुत है तो उसमें शूट करना मुश्किल है बहुत, और सेट पे क्योंकि लाइटें भी ऑन होती हैं तो उससे और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इसलिए ये जो है अपना लड़कियों से हम बात करके वो कर लेंगे। लड़के ज़ाहिर है कि वो थोड़ा लेट भी बाहर रह सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। और लाहौर में एक दिन की शूट है, आपको एक दिन के लिए आना होगा। और मज़े की बात यह है, जो मुझे अच्छा भी लगा कि कुछ लोगों ने 12 मिनट भी इसमें वो सिलेक्ट किए हैं अपने लिए। 12 मिनट की कैटेगरी में भी लोग हैं और जिसकी फ़ीस हमने 50,000 रखी थी उसमें भी लोग हैं। तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है, लोगों का ट्रस्ट है और लोगों की दिलचस्पी है इस काम के लिए और इस काम से उनकी मोहब्बत है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनके लिए फ़ीस का अरेंजमेंट मुश्किल है या फ़ीस कम कर दी जाए। ये ऑलरेडी बहुत कम है और एक एपिसोड का ख़र्चा जो है वो इस वक्त 50-60,000 से ऊपर है, जा रहा है। ठीक है, 50-60,000 से ऊपर जा रहा है। तो अब मुझे भी लोगों को पैसे देने हैं, मैं सारा कुछ अपनी जेब से तो कर नहीं सकता। और मेरी ख्वाहिश ये है, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपसे किसी से पैसे ना लेता। और मैं अपनी प्रोग्रामिंग शुरू कर रहा हूँ, उसमें और भी बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, उसमें सेलिब्रिटीज़ भी आएंगी और भी बहुत सारे लोग आएंगे इंशाल्लाह ताला। और मेरे 6-7 शोज़ हैं जो प्लान में हैं, लेकिन मेरा मेजर शो जो है वो यही है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो लोग अभी सोच रहे हैं आने के लिए तो वो इतना ना सोचें, वो फ़ौरन अप्लाई करें और ताकि उनकी एपिसोड उसी हिसाब से प्लान हो। देखें, हर एपिसोड में 2 नए एक्टर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2 लोग जिन्होंने अप्लाई किया था वो पहली एपिसोड में हैं। उसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पे जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमें जमा करवाई वो दूसरी एपिसोड में है। फिर उसके बाद 5वें और 6ठे नंबर पे जिन लोगों ने हमें अपनी फ़ीस जो है वो भेजी वो तीसरी एपिसोड में है। तो आप अपनी एपिसोड एक्चुअली ख़ुद ही सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लेट होते जाएंगे तो आपका नंबर आखिरी एपिसोड्स में आ रहा होगा। अगर आप जल्दी कर रहे हैं, आप जल्दी भेज रहे हैं, तो आप अर्ली एपिसोड्स जो हैं आप उसका पार्ट बन रहे होंगे। तो ये भी है। और 1-2 और कुछ चीज़ें हैं जो कि जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, वो आपके लिए वो भी अच्छी खबरें हैं। और वो मैं अभी क्योंकि वो मैच्योर नहीं है सॉरी, क्योंकि वो खबरें अभी बिल्कुल वो कंफर्म नहीं है, तो मैं वो न्यूज़ जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों के लिए और भी अच्छी खबरें हैं मेरे पास काम के हवाले से। तो आप अपनी एनर्जी ठीक रखें, मेहनत करें, क्योंकि जिस वक्त आप यहाँ आएंगे और एक्शन के बाद आपके कानों में पड़ेगी तो वो बड़ा, फिर उसके लिए आपको बड़ा अपने अंदर से निकलना पड़ेगा। जिन लोगों ने मेरे साथ एक्टिंग वर्कशॉप की है उनसे पूछें कि जब वो स्टेज पे आते हैं तो क्या होता था। उनको स्टेज से नीचे लगता था कि वो बहुत अच्छा करेंगे, वो स्टेज पे आते थे उनको लाइन ही भूल जाती थी। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, जो लोग जो एक्टर रोज़ाना काम करते हैं उनके साथ भी हो सकता है। तो जो नए हैं उनके साथ तो मतलब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, जो इस वक्त ज़रूरी बात है वो ये है कि मैंने ये सोचा कि ईद का मौका है तो हम अपने शो का नाम अनाउंस कर दें। तो ये शो जो हम कर रहे हैं, आप में से किसी ने पूछे नहीं कि उसका नाम क्या है। तो हमारे शो का नाम, अच्छा कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती कि शो हम उसको क्यों कह रहे हैं। जिसको हम कहते हैं सीरीज़, सीरियल, सिटकॉम या लॉन्ग प्ले, उनका सबको एक ही कैटेगरी में उनका एक नाम आता है, वो है शो। बेसिकली ये सारे शोज़ होते हैं। तो बाहर जो है वेस्ट में या हॉलीवुड में ये सारे लोग जो हैं, या इवन इंडिया में भी इनको शोज़ ही कहा जाता है। यहाँ पे हम कहते हैं कि सीरियल है, 8 बजे वाला ड्रामा है, 7:30 बजे वाला ड्रामा है, 6 बजे वाला ड्रामा है, या कहते हैं कि सीरीज़ है, या कहते हैं कि जी सिटकॉम है। तो यहाँ पे इस तरह के नाम है। ओवरऑल ये सारे जो इनकी जो सबसे बड़ी जो कैटेगरी है ये शोज़ की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए क्योंकि हम सारा दिन प्रोफेशनल लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं,
सारा दिन यहाँ के बाहर के लोगों के साथ प्रोडक्शंस की और इस तरह की चीज़ों की प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, तो हम शोज़ कहते हैं। तो ये जो हमारा शो है इसका नाम है, बता दूँ, $50 शो। हमारे शो का नाम है $50 शो। तो $50 शो इसलिए है कि ये ऑलमोस्ट $50 बनते हैं जो इसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। तो मुझे अच्छा लगा ये नाम, क्योंकि मैं किसी से छुपा के ये पैसे नहीं ले रहा, मैं किसी को कोई गलत बयानी करके ये पैसे नहीं ले रहा, मैं किसी को कोई झूठ बोल के धोखा दे के पैसे नहीं ले रहा। तो इस शो का नाम भी वही है जो ये शो है। इस शो का नाम है $50 शो, जो कि इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ऑलमोस्ट 3 मिनट की। और क्या कहते हैं, इसलिए हमें ये नाम अपील किया। बहुत सारे नाम थे लेकिन ये नाम जो है ये बेहतर लगा, तो यही नाम हमने रख लिया। तो ये शो की सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी डिटेल अब तक की अपडेट जो मैंने वो आपको देनी थी वो है। और बाकी आपको जो मैं कांटेक्ट में रहता हूँ आपके साथ अपने यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन के अंदर, इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी मैं काफ़ी आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ और आपकी ट्रेनिंग भी करता हूँ साथ साथ कि आपने बात करनी क्या है। पहले से काफ़ी बेहतर रिस्पांस है। जैसे मैंने कहा था कि अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस किया करें पहले, कि मेरा नाम ये है, मेरी इतनी उम्र है, मेरी इतनी एजुकेशन और मैं इस शहर से हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ। तो अब बहुत से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, जब आप किसी से मिलें हाथ मिलाएं आम तौर पे भी, तो उसका सही तरीका ये होता है कि आप हाथ मिलाते हैं, आप कहते हैं जी आबिद अली, मेरा नाम आबिद है, ताकि एक बिल्कुल वो ना हो कि ऐसे अनजान लोग बैठे हैं, पता नहीं कौन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। थोड़ा सा ओपन अप हों, थोड़ा सा खुलें, थोड़ा सा आदतें अपनाएं, थोड़ी सी अच्छी ट्रेनिंग करें अपनी, क्योंकि आपने इस इंडस्ट्री में काम करना है। यहाँ पे चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं कि आपके अंदर एटिकेट्स कितने हैं, आप हंसते कैसे हैं, आप बात कैसे करते हैं, आप उठना बैठना आपका कैसे है, आप खाना कैसे खा रहे हैं और आप बातचीत कैसे कर रहे हैं, आप लाउड हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं और ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, आपको कमरे से निकाल देंगे। लोग स्क्रिप्ट याद कर रहे होते हैं, लोग अपने कैरेक्टर में होते हैं, एक बंदा पास बैठा हुआ ऊंची ऊंची बात कर रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, हाँ की कह रहे हो, वो कहेंगे यार आप बाहर जाके बात कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सिखाता रहता हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। बहुत से लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं, सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरी सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। अपना ख्याल रखें। और रिसेंटली बहुत सारी जो बच्चियां हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है। बहुत सारी छोटी उम्र की बच्चियां हैं, वो स्कूल में पढ़ रही हैं और वो कहती हैं कि उन्होंने एक्टिंग करनी है। और उन सारे बच्चों के लिए क्योंकि मैं बच्चों के ड्रामे मैंने किए हैं, तो उस वजह से भी बच्चे में से वो जुड़ जाते हैं। जैसे कि चंदा तारे मेरा एक ड्रामा था, और उसके बाद फिर टीम बहादुर ड्रामा चल रहा था, बच्चों का था। तो वो बच्चे फिर आइडियलाइज़ करते हैं। आजकल भी मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ जिसका नाम है ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि ग्रीन टीवी एक नया चैनल आ रहा है, उसके ऊपर वो ड्रामा जो है वो चल रहा है। तो इसमें फिर बहुत सारे आगे रास्ते खुलते हैं। जैसे आप में से जो लोग बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मैं उनको प्रमोट करूँ। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मैं जिन लोगों को जानता हूँ, मैं उनके पास उनको भेजूँगा। मैं कहूँगा देखें इन्होंने, ये लड़का है या ये लड़की है, देखें इसने इतना अच्छा सीन किया है, ये उसकी वीडियो है, तो आप प्लीज़ इसको देखें, इसको कास्ट करें। तो मैं आपको रेफ़र कर सकता हूँ, जितनी मैं आपके लिए एफ़र्ट कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा। और मैं आजकल अपनी शूटिंग में भी थोड़ा बिज़ी था। अभी मेरा स्पेल ख़त्म हुआ है ब्रेकिंग न्यूज़ का, और नया चैनल है ग्रीन टीवी, एक काफ़ी बड़े लेवल का चैनल आ रहा है, उसके ऊपर वो ड्रामा चलेगा। तो खैर वो बच्चे जो हैं, वो जो बच्चियाँ मुझे कह रही हैं, वो सब उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घर वालों से ज़रूर बात करें, आप अपने घर वालों को एतमाद में लें, उनसे अपना ड्रीम शेयर करें, उनको बताएं कि मामा या बाबा या डैडी या जो भी आप कहते हैं, मैं ये काम करना चाहती हूँ और मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो आप मेरी हेल्प करें। और वो फिर इसका कोई रास्ता ढूंढेंगे। मेरे से बात करानी है, मेरे से बात करवा दें। जो लाहौर में हैं उनको मैं कहीं भेज सकता हुआ तो मैं ज़रूर भेजूँगा। जो कराची में हैं उनको मैं कहीं सजेस्ट कर सकता हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा, और मैं करता भी हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बिहाफ पे जा भी रहे हैं कराची में, मुख्तलिफ़ जगह पे। तो मैं यही कर सकता हूँ क्योंकि मैं कराची में मौजूद नहीं हूँ, और मैं तो आप सब लोगों के लिए एक नया शो बना रहा हूँ। तो अब आपका ये काम है कि आप उसका पार्ट बने, और मैं इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने आसपास का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से और आबिद अली फिल्म्स की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।